अगर तुम बिटसेट 2026 को लेकर अभी भी सीरियस नहीं हो ना, तो तुम अपनी प्रिपरेशन की भाई सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि बिटसेट कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। यहाँ पे सेम सिलेबस को पढ़ के कुछ स्टूडेंट्स जो है 200 पे ही अटक के रह जाते हैं और वही सेम सिलेबस फॉलो करके कई स्टूडेंट्स 330 प्लस का स्कोर ले आते हैं और आज जो है पिलानी, गोवा या फिर हैदराबाद के अंदर मस्त मजे कर रहे हैं। और सच बात ये है कि वो 330 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स है ना, कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कि 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे इग्नोर कर देते। अब वही एग्जैक्ट रोड मैप जो है ना, इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, कितने चैप्टर्स को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। और अगर सही में ध्यान से कर लिया ना, तो ये जो 330 प्लस का स्कोर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है ना, ये तुम्हें रियलिस्टिक लगने लगेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना, एंड तक अगर तुमने देखा नहीं ना, तो तुम भी वही गलती करोगे जो कि हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पे हर साल बिटसेट एग्जाम में करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने तुम्हारे लिए रोड मैप तैयार किया है ना, भलाई तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम जीरो पे भी है तो भी किस तरीके से 330 प्लस तक पहुंच सकते हो, हर एक चीज जो है मैं बताने वाला हूँ। और एक जो कि बहुत बड़ा तुम्हारे लिए बैरियर रहता है, जो कि तुम्हें बिटसेट में यहाँ पे प्रिपरेशन करने से रोक सकता है, बोर्ड की एग्जाम्स। क्योंकि भाई बहुत सारा टाइम तो तुम्हारी बोर्ड की एग्जाम ही खा जाएगा। तो तुम्हें लग रहा होगा काश मेरे बोर्ड्स नहीं होते, काश मैं ड्रॉपर होता तो भाई बिटसेट एग्जाम निकाल लेता। तो टेंशन मत लो, तुम कोई ड्रॉपर से पीछे नहीं होगे अगर जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो बोर्ड नामक तुम्हारे लिए बैरियर लग रहा है ना, मैं इसी को बताऊंगा कि कैसे तुम यूज करके बिटसेट में एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे तुम्हें जनवरी 10 यानी कि अभी हमारे पास जितने 15 एक दिन लगभग है, ठीक है, उसमें तुम्हें बेसिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, उस पे जाके पूरी पीडीएफ में डाल दूंगा, अपने साथ थोड़ी ले जाना है, तुम्हारे लिए बनाई है तो तुम ही जो है उसको डाउनलोड करना और अच्छे तरीके से प्लान को फॉलो कर सकते हो। तो जनवरी 10 तक इन बेसिक चैप्टर्स पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे लिए यूज होंगे। अब जैसे कि फिजिक्स की बात कर लूं, यूनिट एंड डायमेंशन के लिए 2 दिन का टारगेट लेते हुए चलो, काइनेमेटिक्स के लिए 3 दिन का, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के लिए 3 दिन का, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन के लिए 4 दिन का, है ना। और टाइम थोड़ा सा इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेना कि भाई चलो हर सब्जेक्ट के लिए लेट से 4-4 घंटे जो है तुमने डिवाइड कर लिए, तो भाई टोटल 8 घंटे में यूनिट एंड डायमेंशन तो बहुत अच्छे से कर लोगे। और अभी इस पे थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो कई सारे ऐसे फॉर्मूले जो कि तुम्हें क्लास 12th में भी यूजफुल रहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इन पे फोकस करते हुए चलो। और ऐसे ही जो है केमिस्ट्री में इन 4 चैप्टर्स पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। मैथ्स में जो भी लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, सेट रिलेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, कई जगह यूज होता है इनका। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारे बेसिक चैप्टर्स का टारगेट रख लो, जनवरी 10 तक जो है इनको कंप्लीट कर लेना है। और सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, फिजिक्स में जो है एससीबी उठाओ, ठीक है, मस्त जो है एक बार की रीडिंग कर लो, तुम्हें चीजें जो है वहां पे समझ आ जाएगी, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स है। फिर जो है डीसी पांडे से थोड़ा सा सॉल्व एग्जांपल देख लेना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अप्रोच क्या रहता है क्वेश्चन सॉल्विंग का, तो ये चीज तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। एंड फाइनली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे ही केमिस्ट्री में बात करूं, सिंपली बस एनसीईआरटी रीड करो और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रिलेटेड चैप्टर्स है ना, जैसे गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, तो उनकी पुरानी एनसीईआरटी तुम जो है पीडीएफ अगर सर्च करोगे मिल जाएगी, उसमें से जो है इन चैप्टर्स को बस पढ़ने की जरूरत है। और इसके बाद सीधा बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लगा लेना। मैथ्स में अगर बात करूं, अरिहंत या फिर सिंगेट, जो भी अगर कोई तुमने सेट फॉलो किया होगा जेईई के लिए, नहीं करा था तो अब भाई इनमें से किसी एक को जो है अपना मान लो, अरिहंत को ही मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा। थोड़ी सी तुम्हें जो है चीजें इजी पड़ेगी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन रहती है, तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज रहती है ना, बस वो तुम्हें जानने की जरूरत है। मैथ्स में थ्योरी जैसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने, तो बस उसके बाद जो है फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस तुम इनमें लगा सकते हो। अब ये तो तुम जो है कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या हो जाती है, वो चीजें जो है ना स्ट्रक्चर्ड तरीके से कभी कर ही नहीं पाते। मैं सोर्सेस बता भी देता हूँ, फिर भी जो है वो उसके अंदर खो जाते हैं, इधर से भी पढ़ रहे, उधर से भी पढ़ रहे। तो ये चीज तुम्हें अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी वजह से हजारों स्टूडेंट्स का सिलेक्शन यहाँ पे बिटसेट एग्जाम में नहीं हो पाता है, जबकि उनके अंदर कैलिबर होता है, उनको बस सही रिसोर्सेस नहीं मिल पाते। तो यही प्रॉब्लम को समझते हुए टीम ऑफ बिटसियंस ने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स। और आप देख सकते हो इसके अंदर आपको 200 प्लस आवर के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर चीजें 0 से बिटसेट लेवल तक आपकी अच्छे तरीके से कवर अप है ना। और डेप्थ के हिसाब से कराया गया है कि अगर जैसे रोटेशनल मोशन एक टफ चैप्टर है तो उसको उतना ही ड्यूरेशन दिया है, 3.5 से 4 घंटे, तो आपको चीजें अच्छे लेवल पे यहाँ पे कवर अप हो जाती है। इसके अलावा आपको जो है अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे प्रॉपर बिटसेट लेवल के, और अच्छे खासे जो है टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि आप चीजों को सेल्फ असेस कर पाओ कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, उनको किस तरीके से सुधार सकते हो। और इसमें आपको 2 लेयर डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जो है रेजर डाउट का फीचर हमारी वेबसाइट पे भी मिलता है, प्लस लाइव सेशंस जो है वीकली बेसिस पे होंगे, तो उसके अंदर भी आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाते हैं।
और जैसा कि मैंने बताया कि इधर पे आपको डीपीपीस और क्वेश्चन बैंक भी जो है देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको बिटसेट रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं विद द बोनस फीचर इंक्लूडेड, और हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं जो कि खुद टीम ऑफ बिटसियंस ने आपके लिए प्रिपेयर करे। तो हर एक चीज इस कोर्स के अंदर है जो कि आपको बिटसेट क्रैक करने में हेल्प कर सकती है। फिर भी अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप गिवन नंबर पे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इस मेल आईडी पे जो है मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आप जो है सही में इन रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे ना, तो आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आप में से जो भी फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर सबसे पहले एनरोल करेंगे, ठीक है, उनके लिए ये कूपन कोड है BITS20, जिसके थ्रू आपको एडिशनल 20% और जो है डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे मिल जाएगा। तो तुरंत आप जो है हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए और इस कोर्स में जो है एनरोल कर सकते हो। बाकी सभी डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट प्लान यहाँ पे क्या रहेगा। तो जनवरी 10 से लेकर जनवरी 30 के बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक्स है उन पे फोकस करना है। ये एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ रहती है, उनको ऑर्डर ही नहीं समझ में आता कौन से चैप्टर्स को किसके बाद करना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको ऑर्डर पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है और ये भी बता दिया है कि किस चैप्टर को कितना टाइम आप जो है डेडिकेट कर सकते हो। और इसमें जो है ये चीज मैंने आपके लिए कर दी है कि मेजॉरिटी ऑफ क्लास 12 चैप्टर जो है इंक्लूड कर दिए। इससे क्या होगा, आपको बोर्ड्स में भी जो है मदद मिल जाएगी, है ना, क्योंकि अगर अपन बोर्ड्स के पैरेलल चीजें करेंगे तो दोनों बोर्ड्स भी हमारा काम हो जाएगा और बिटसेट भी काम हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अगर मान लो थोड़ा जेईई मेंस में भी अपना लक आजमाना चाहते, तो भाई जेईई मेंस के लिए भी हाई वेटेज चैप्टर्स तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे ही रहेंगे। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले फिजिक्स के लिए बात करता हूँ, जिसमें डेली जो है 3 घंटे का टाइम आपको डेडिकेट करना चाहिए। इसमें मॉडर्न फिजिक्स के लिए जो है 5 दिन रख लो। तो ये जो है लॉजिक किस हिसाब से वर्क करता है कि डेली के अगर 3 घंटे जो है आप 5 दिन तक दोगे तो 15 घंटे जो है आपको मॉडर्न फिजिक्स के लिए देना है। अच्छा, अब हर चैप्टर के लिए ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग में कितना टाइम देना है। तो मॉडर्न फिजिक्स जैसे कि अगर हो गया तो यहाँ पे भाई 40% जो है आपको थ्योरी के लिए टाइम डेडिकेट करना है। टोटल 15 घंटे हो रहे थे, मतलब 6 घंटे थ्योरी के लिए डेडिकेट कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्विंग जो है बचे हुए 9 घंटे में करना है। इसी तरीके से बाकी सभी चैप्टर्स के लिए भी जो है मैंने यहाँ पे डेज मेंशन कर दिए, तो इन सबको कंप्लीट करना है। और आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, मेजॉरिटी यहाँ पे क्लास 12 के हमारे चैप्टर्स है, तो ये चीजें आपके बोर्ड्स के लिए भी यूजफुल रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि हमें चीजें बोर्ड्स लेवल तक थोड़ी ले जानी है, हमें तो बिटसेट लेवल तक ले जानी है। तो अगर आप जो है सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी को रीड कर लो, इससे क्या है आपको जो है थ्योरी एक लेवल अच्छे लेवल पे जो है क्लियर हो जाएगी। एटलीस्ट यहाँ पे बोर्ड्स के लिए जो है ना आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी और बिटसेट में भी कई चीजें एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहती है, तो वो भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसके बाद अगर कुछ पॉइंट्स आपके छूट रहे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल रहते हैं, तो उसके लिए एचसीवी की जो है आप एक स्पीड रीडिंग कर सकते हो। एनसीईआरटी से जो जो चीजें पैरेलल है उसको स्किप करते जाओ, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं उनको जो है अलग से नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्या करना है, डीसी पांडे के सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप जो है सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको अप्रोच क्लियर हो जाए कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से करना है। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने या फिर रटने से कुछ नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस जो है हमें सॉल्व किस तरीके से करना है। जब ये कर लो तो फाइनली जो है टेस्टिंग का टाइम आता है कि हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एससीबी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हो, डीसी पांडे के लेवल 1 एक्सरसाइज कर सकते हो। इतना टाइम हमारे पास है कि हम ये सब चीजें जो है चैप्टर्स के लिए अच्छे तरीके से करें और बिटसेट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंचे। अब हम जो है बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की। डेली का जो है भाई 3 घंटे यहाँ पे बांध लो, जिसके अंदर आप नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को 3 दिन दे दिए, फिर जीओसी को 4 दिन, और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स जो है आप टाइम के हिसाब से जो है उनको कंप्लीट कर सकते हो। और देखो केमिस्ट्री के लिए ये चीज रहेगी, क्योंकि थ्योरी ज्यादा रहती है, आपको चीजें ज्यादा याद रखनी है, तो भाई थोड़ा टाइम यहाँ पे बढ़ा दो, 60% टाइम थ्योरी के लिए दो और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए 40%, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा नहीं रहते। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को अगर हम छोड़ दे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ना के बराबर रहते, तो वो क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व होंगे, इसलिए क्वेश्चन सॉल्विंग में हम थोड़ा टाइम कम कर सकते हैं और थ्योरी में यहाँ पे जो है आपको ज्यादा टाइम रखना होगा। और एक चीज जो है समझ लीजिए, बिटसेट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में पूछे जाते, इसलिए हमें और कहीं नहीं भागना है, सबसे पहले एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, एक बार अगर रीडिंग हो गई, आपके पास टाइम बचता है तो 2 बार भी रीडिंग दे सकते हो। इसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो है आप क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, एंड देन जो है ना जेईई मेंस के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना। क्योंकि अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है, बिटसेट का थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है, क्वेश्चंस हल्के से ट्रिकी हुए हैं, जो कि जेईई मेंस में भी आपके पूछे जाते। और मैंने पर्टिकुलरली ये ईयर्स क्यों मेंशन किए, क्योंकि अभी जेईई मेंस में आपका जो है सिलेबस चेंज हो चुका है, कई सारे चैप्टर डिलीट हो गए, स्पेशली यहाँ पे केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर। तो वो कब इनकॉर्पोरेट क्यों हुआ था, वो आपका 2024 में हुआ था।
तो उससे पहले कि आप 2 साल के भी पीवाईक्यूज आप देखते हो ना, तो बाकी चैप्टर्स की भी आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो इसलिए जो है इन पीवाईक्यूज को करिए, और कुछ अगर नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन था, तो उसको आप अलग से जो है एक नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। अब फाइनली हम बात करते हैं यहाँ पे मैथ्स की, जिसके लिए आपको डेली के भाई 3.5 घंटे जो है यहाँ पे डेडिकेट करने चाहिए। एंड इन सभी चैप्टर्स को इन्हीं डेज के हिसाब से जो है आप कंप्लीट करने पे फोकस करिए। इसमें जो है मैथ्स में ध्यान रखिए, थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स आपका स्ट्रांग तभी हो सकता है जब आप खुद से ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और एक चीज का ध्यान रखना, टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है ना कन्वेंशनल अप्रोच के मुकाबले यहाँ पे स्मार्ट अप्रोचेस पता हो, क्योंकि बिटसेट में कई सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि अदर स्टूडेंट्स बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते। और इवन हमारे क्रैश कोर्स के अंदर मैंने जो है मैथ सेक्शन के अंदर कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए कवर करी है। इस चैनल पे भी आपने देखा होगा, जेईई मेंस के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस लाता हूँ। तो ये सब चीजें ना स्टूडेंट्स की थिंकिंग स्किल्स बढ़ाती है, उनकी स्पीड इंप्रूव करती है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसको अलग अलग तरीके से सोचा जरूर करो। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूं प्लान ऑफ एक्शन की, तो देखो भाई मैथ्स के लिए आप ये कर सकते हो, अरिहंत और सिंगेस से जो है फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट आपने कर लिए। अरिहंत को अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो सिर्फ अरिहंत पे जो फोकस करो, दोनों बुक से देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है ना सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप इनके ही देख सकते हो। फिर जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपने कर लिए, एंड फाइनली लेवल 1 ऑब्जेक्टिव अरिहंत की बुक के जो है आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए। तो इससे आपके वो चैप्टर जो है अच्छे लेवल पे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला, मेजॉरिटी टाइम आपका क्वेश्चन सॉल्विंग पे जो है यहाँ पे लगना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि इस फेज के अंदर हमने कितना पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स का लगभग 65% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी भाई क्लास 12 का तो अपन ने पूरा ही लगभग खत्म कर दिया, और 15% जो शुरू में किया था ना वो अपना लगभग हो गया। फिर केमिस्ट्री में जो है 40% के आसपास, एंड मैथ्स में जो है आप कह सकते हैं 60% पोर्शन हमारा जो है कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ पे जो है ना बोर्ड्स के लिए भी अपन को थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करना होगा। ठीक है, बिटसेट के लिए तो अपन ने इस तरीके से चीजें कर ली, लेकिन बोर्ड्स के लिए भी अपन को चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से पढ़नी पड़ेगी। तो क्या अलग करना है? देखो, पीसीएम के लिए जो आपने चीजें करी वो तो आपको बोर्ड्स में यूजफुल रहेगी, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। आपका जैसे कि हो सकता है फिजिकल एजुकेशन हो, इंग्लिश भी आपको करना पड़ेगा। तो इनकी जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एक एक चैप्टर जो है बांध लीजिए कि हाँ रोज के अपन को कंप्लीट करते चलना है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है, आपको बस डेली का जो है टाइम थोड़ा थोड़ा डेडिकेट करना है, ताकि वो लास्ट में जो है यहाँ पे आपका एक भाई पहाड़ ना बन जाए, है ना। बस ये चीज का ध्यान रखना। और देखिए, सब्जेक्टिव पार्ट भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अपन क्या है इन चैप्टर्स को अभी ऑब्जेक्टिव लेवल से जो है कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, लेकिन कई बार हम कुछ डेरिवेशंस छोड़ देते हैं जो कि बोर्ड्स में आपको करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेरिवेशंस और फैक्चुअल पॉइंट्स, इन जो 3 घंटे उसके अंदर थोड़े बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और लास्ट 5 साल के जो है बस पीवाईक्यू, मतलब जो आपके बोर्ड्स के पेपर अवेलेबल रहते हैं, उनको जो है आप देख सकते हो, क्योंकि कई क्वेश्चंस आपके रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो ये भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी 30 से 40 मिनट का एक जो है आप डेली टास्क यहाँ पे रखिए कि एलआरएन इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी जो है प्रैक्टिस कर लिया। सोर्सेस में अभी लास्ट में आपको एलआरएन इंग्लिश के भी बता दूंगा, तो और अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कहाँ से कर सकते हो आप। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फेज की, जो कि आता है हमारा 10th फेब से लेकर 10th मार्च। भाई इस टाइम पे बोर्ड की एग्जाम्स आपकी चल रही होगी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेजॉरिटी टाइम हमारा बोर्ड्स के लिए जाए। लेकिन क्योंकि हम शुरू से बोर्ड्स की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ब्रेक ले लेना है, उसकी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो। 3 घंटे भाई बिटसेट एग्जाम के लिए दे लो, और एक चीज दिमाग में सेट कर लो भाई। देखो, कई स्टूडेंट सोचते हैं भैया बोर्ड्स में मुझे 95% लाना है, तो मेरे को आखिरी में तो रगड़ना पड़ेगा। अच्छा भाई, तुमने अगर बोर्ड्स में 95% ले भी आए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तो कौन सा कॉलेज तुम्हें एडमिशन देगा? वो तुम्हारे बोर्ड्स के नंबर नहीं देखेगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि ठीक है, बोर्ड्स में अपन बैलेंस करें, 85 to 90 भी बन गया, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मीट हो जाएगा, और जो है हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम निकाल लेंगे। तो इस माइंडसेट के साथ तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई 3 घंटे जो है रोज के उस टाइम पे बिटसेट के लिए भी दे देना। अब उसके अंदर हमें क्या करना रहेगा, तो देखो यहाँ पे बिटसेट के लिए फरवरी का जो है तुम टारगेट ये कर सकते हो, मतलब फेब और जो मार्च का है, कि रिमेनिंग पोर्शन जो तुम्हारा क्लास 12 का है ना, वो भी यहाँ पे बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ खत्म कर दो। जैसे केमिस्ट्री में अपने जो ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स हो गए वो अपन ने नहीं करे, तो उनको जो है इस टाइम पे अपन ने कर लिया, है ना। और जो भी चीजें छुट्टी है, फिजिक्स तो लगभग कंप्लीट हो गया, मैथ्स के कुछ चैप्टर्स थे तो उनको जो है टारगेट कर लिया। और इसके अलावा जितना अगर क्लास 11 के अगर तुम चैप्टर्स कर लो उतना बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से तुम्हें टारगेट यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब कॉल ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, है ना। तो देखो, कॉल ऑफ एक्शन के लिए ये है कि अगर तुम कोई भी चैप्टर यहाँ पे बोर्ड्स के लिए कंप्लीट कर रहे हो, तो वो बिटसेट के लिए भी कंप्लीट हो रहा है। ये चीज का जो है अपने दिमाग में रखो, है ना। तो ऐसा मत सोचना मेरा टाइम तो यार बोर्ड्स के प्रिपरेशन में चला गया, बिटसेट में कुछ यूज ही नहीं रहा। आपने जो है थ्योरी तो अच्छे लेवल पे कर ली ना, अब यहाँ पे बस आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी है,
तो उसके लिए रेफरेंस बुक्स को थोड़ा सा टाइम डेडिकेट कर सकते हो। 3 घंटे अपन दे रहे हैं ना, उसके अंदर यही चीज करो, जो चैप्टर वहां पे कर रहे हो बोर्ड्स का, उसको थोड़ा सा एक बार रेफरेंस बुक से भी घुमा लिया। अच्छा ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक थे, अच्छा ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला था, उसको अलग से जो है नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा जो मेजोरिटी टाइम है वो आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए दीजिए, और सोर्सेज जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, उन्हीं को जो है आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। अब पोर्शन कंप्लीटेड की बात करूं इस फेज तक, तो देखो ऑलरेडी अपना इतना तो कंप्लीट हो चुका था, 10% का और मान लो थोड़ा बहुत आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। क्लास 11 के अगर 3-4 चैप्टर भी करते हो तो भाई 10% अपना जो है वहां पहुंच जाएगा। केमिस्ट्री में भाई क्योंकि अपने क्लास 12 के ऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स हो जाएंगे, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे ऑब्वियसली, तो अच्छा खासा पोर्शन और बढ़ जाएगा, 25 भी बढ़ सकता है। फिर मैथ्स में जो है 50 + 20% कह सकते हो, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस आप पढ़ोगे जो कि अपन ने अभी नहीं किया था, तो वो भी आपका जो है अच्छा पोर्शन यहाँ पे बढ़ा देगा। तो इतना जो है हम लगभग 70% के आसपास पोर्शन तीनों में कंप्लीट कर चुके होंगे। अब जब ये चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, फाइनल फेज के अंदर हम एंटर करते, विच इज 10th मार्च से लेकर 10th अप्रैल तक। तो यहाँ पे हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि अब भाई बिटसैट के लिए ही प्रिपरेशन करना है। बोर्ड्स का तो अपनी चीजें लगभग खत्म हो जाएगी, तो 12 से 13 घंटे जो है प्रॉपर बिटसैट की आपको प्रिपरेशन करना है। और डेली का टारगेट क्या रखना है कि वो जो रिमेनिंग पोर्शन आपका छूट गया है ना 30%, उसको अच्छे से देखो। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई चैप्टर बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, नहीं आप उतने डेप्थ में जा पा रहे हो, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, वो देख के चले जाओ। क्योंकि आप यकीन मानिए बिटसैट में कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कुछ ट्रिकी पूछे जाते हैं ना, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या रहता है, उनको दिमाग में बस वो ट्रिकी क्वेश्चन याद रहते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई इजी क्वेश्चंस भी तो पूछे गए थे। तो वो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। और कई स्टूडेंट्स जो कि पूरे चैप्टर को छोड़ देते, तो वो इजी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। तो भाई ये 30% पोर्शन अपन जो है इस टाइम पे फोकस करेंगे, बाकी जो है टाइम आपका LRN इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए करो। तो ये रिमेनिंग पोर्शन प्लस LRN इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए 6 से 7 घंटे आपको निकालने। जो बचा हुआ हमारे पास टाइम रहेगा, अपन कह सकते हैं 6 घंटे, उसके अंदर जो है रिवीजन कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करने रहेंगे। भलाई ऑल्टरनेट डेज पे करो या फिर हफ्ते में 2 ही मॉक टेस्ट करो, पर आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी रहनी चाहिए। और आखिरी में तो बढ़ा देना कि कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट हफ्ते के करने ही करने। तो ये आपका जो है लास्ट में यहाँ पे टारगेट रहेगा। अच्छा, LRN इंग्लिश के लिए अब रिसोर्सेज की मैं बात करूं, तो देखो जैसे कि हमारे क्रैश कोर्स के अंदर तो भाई LRN इंग्लिश भी हमने यहाँ पे कवर अप किया है। तो मैं अगर आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोलूं प्रिपरेशन करना है, तो भाई क्रैश कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा इस टाइम पे। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी से जाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीजें आप कर सकते हो। डेली रीडिंग जो है आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की करो, इससे आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, स्पीड रीडिंग होगी जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा रेन एंड मार्टिन जो है आप ग्रामर के रूल्स के लिए देख सकते हो, क्योंकि कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर ऑलरेडी स्ट्रांग है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बस जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। NTSE के जो मैथ के PYQs होते हैं ना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पुराने वाले, उससे आपका लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। RS अग्रवाल की रीजनिंग बुक आप देख सकते हो, तो वहां से भी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे। और ऑनलाइन भी जो है अगर उन टॉपिक्स को सर्च करोगे, कई सारी वेबसाइट्स पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपकी बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते, कई सारी ऐसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस भी आपके लिए अगर प्रैक्टिस करोगे तो यूजफुल साबित होंगे। बाकी मॉक टेस्ट के लिए अगर मैं बात करूं, तो एक चीज का प्लीज ख्याल रखना, कोई भी ऐसी जो है ऑफलाइन वाले आपके पेपर्स मत लगाना, है ना। आपकी कोचिंग्स भी बोलती है ऑफलाइन पेपर्स ही लगा लो, नहीं भाई ये एग्जाम ऑनलाइन है, तो प्रॉपर आपको जो है सिस्टम पे बैठ के देना है, ना कि मोबाइल पे बैठ के देना है। तो जो भी आप यहाँ पे मॉक टेस्ट दोगे, प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट होना चाहिए, रेलिवेंट बिटसैट क्वेश्चंस उसके अंदर होना चाहिए, प्लस यहाँ पे बोनस क्वेश्चन का फीचर होना चाहिए। तो ये सब हमारी वैसे टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूडेड है, और जो क्रैश कोर्स में एनरोल कर रहे हैं उनको तो दिया ही जा रहा है, तो आप जो है चेक कर सकते हैं जरूर से। और बाकी हम अलग से भी अभी टेस्ट सीरीज बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। और देखो ये चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टूडेंट बोलते भैया मैंने 10 मॉक टेस्ट दे दिए, भैया मैंने 20 दे दिए, भैया फिर भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। स्कोर क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा है? क्योंकि तुमने एनालिसिस नहीं किया। तो भाई एनालिसिस पार्ट पे भी तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, ये चीज का भी ख्याल रखो। जितना ज्यादा बेटर तरीके से एनालिसिस करोगे, जहां पे गलत जा रहे हो उसको इंप्रूव करोगे, तब जाके तुम्हें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एनालिसिस वाले पार्ट को भी तुम्हें टाइम डेडिकेट करना होगा। तो अगर तुम्हें सभी चीजें यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज मेंशन करो कि टारगेट स्कोर जो है तुम बिटसैट एग्जाम के लिए कितना लेते हुए चल रहे हो, टारगेट परसेंटेज बोर्ड एग्जाम के लिए कितना लेते हुए चल रहे हो, क्योंकि भाई इसको हल्के में नहीं लेना है। जो भी परसेंटेज है लिख दो, है ना। और नंबर ऑफ आवर्स डेली के अब कितने तुम डेडिकेट करने को तैयार हो। अगर तुम अभी भी वो 5-6 घंटे लिख रहे हो ना, तो तुम वैसे भी भूल जाओ, ठीक है। मजे मजे में तुम्हें अगर एग्जाम देने जाना है, तो तुम्हें वैसे भी Tier 3 कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, लेकिन सही में डेडिकेटली वर्क करना चाहते हो, तो अब अपने जो है सिटिंग आवर्स यहाँ पे बढ़ा दो और अच्छे तरीके से जो है बिटसैट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो।
चलो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से तुम्हें प्रॉपर जो है गाइडेंस मिला होगा, प्रॉपर मोटिवेशन मिला होगा और तुम पूरे तरीके से जो है बिटसेट में अपनी जान झोंकोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।